बोल बच्चे। द फोर्थ स्टेट में आपका स्वागत है। मैं गौहर और जम्मू वाइन ट्रेडर एसोसिएशन जो है आज फिर कहीं ना कहीं हमारे साथ है और वही पुरानी मांग है कि अगर इतने साल से ये बिज़नेस कर रहे थे और इनको बिज़नेस से हटाया जा रहा है और सीधा सीधा जो है एक खुला जो है मैदान दे दिया जा रहा है कि जो भी डोमिसाइल है, और जैसे कि आपको फिगर्स याद होंगे 1 लाख से 20,000 या 25,000 के करीब जो है नॉन स्टेट सब्जेक्ट होल्डर्स का जो है डोमिसाइल बन गया है। यानी कि जो बाहर के लोग हैं वो भी आएंगे और ई बिडिंग में वो भी हिस्सा लेंगे। और बिडिंग कहाँ तक जाएगी वो आपको याद होगा, पिछले दिनों के आंकड़े 5 करोड़ 5.5 करोड़। तो अभी इन्हीं पे बात करेंगे। सर एश्योरेंस, मैंने आज प्रेस रिलीज़ भी पढ़ी, बड़ी इंटरेस्टिंग प्रेस रिलीज़ थी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने एश्योरेंस तो दिया है, इससे पहले एश्योरेंस उन्होंने BSF CSF वालों को भी दिया था। उनकी हालत आप देख रहे हैं BJP ऑफिस के बाहर। आपको क्या लगता है वो जो एश्योरेंस आपको दिया है वो कहाँ तक पहुँचेगा? देखें, जब हम उनके पास गए वहाँ तो उन्होंने बड़े एक क्लियर कट कहा कि जम्मू का कोई भी आदमी, ना कि हम, जम्मू का कोई भी आदमी तंग नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए कि रोज़गार सबको मिले। जैसा कि अभी आपने BSF CSF की बात की, तो मेरा ख्याल है वो उन्होंने वहाँ भी हमसे बात की कि भाई हम नहीं चाहेंगे कि कहीं किसी ना किसी को तंग किया जाए यहाँ, कि उसका रोज़गार जाए या किसी को रोज़गार ना मिले। हमने तो रोज़गार जुटाने हैं। तो मेरे को तो लगता है कि वो बड़ा एक सिंसियर एफर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो हमारे LG साहब मनोज सिन्हा जी हैं, वो भी इस पे ज़रूर कोई डायरेक्शन दे रहे होंगे अपने लोगों को। मैंने ऐसे सुना है सर, मैं कंफर्म करना चाहता हूँ, मैंने ऐसे सुना है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने फ़ोन किया है, उन्होंने बोला है कि हमें ही नहीं पॉलिसी समझ आई, तो ये क्या पॉलिसी आप ला रहे हैं? कुछ ऐसा वार्तालाप हुई? नहीं, मुझे कोई इसके बारे में नॉलेज नहीं। क्या सर मांगे क्या है अब? लगता है आपको कि पॉलिसी वापस होगी? क्योंकि रोज़ एक्साइज पॉलिसी ऑफिस डिपार्टमेंट के बाहर भी आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा इस सरकार से खासकर ऐसा रुक नहीं लगता। ये एक बार जो फैसला ले लेते हैं वो अटल हो जाता है, उसके बाद वापस कोई आज तक फैसला देखा नहीं है। नहीं, आपने बड़ा एक दिलचस्प क्वेश्चन किया है। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ काफ़ी सारे उन्होंने, जबकि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करके कुछ उन्होंने चेंजेस भी किए हैं। तो एक राजा जो होता है वो अपने लोगों की बात सुनता है, तो उसी को एक राम राज कहते हैं। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जो अब जो है जम्मू वाइन ट्रेड एसोसिएशन जो है वो सियासत भी जान चुकी है। सियासी तरीके से जो है वो जवाब दिए जा रहे हैं। मैं सर के पास आऊँगा। सर कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो आप जो है BJP ऑफिस भी गए और वहाँ पे रविंद्र राणा जी से भी मिले, मगर रविंद्र राणा जी तो सख्त खिलाफ़ हैं शराब के। कल ही का उनका बयान है कि मैं अगर CM हमारा भाजपा का आया तो ये जो है वाइन जो है वो लखनपुर के बाहर भी नहीं, लखनपुर से आगे भी नहीं क्रॉस होगी, लखनपुर के पीछे पीछे ही रहेगी। तो उनसे फिर उम्मीद लगाई है आपने? देखिए, उम्मीद पे तो पूरा जहां जिंदा है। इंसान घर से निकलता है, उम्मीद पता नहीं होता घर पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, लेकिन उम्मीद होती है कि सब ठीक होगा। तो हम जिनसे भी मिल रहे हैं, जिनसे भी बात की है हमने, जैसे आपने रविंद्र राणा जी का जिक्र किया, जितेंद्र जी का जिक्र किया, हम फार्मर जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं कविंदर जी, उनसे मिले। हम माननीय हमारे जो MP हैं जुगल जी, उनसे मिले, सबसे बात की। तो सब ने यही कहा है कि ये माना है कि ये ट्रेड जो है इस पॉलिसी के तहत ख़त्म हो जाएगा। तो हमने उन सबसे यही गुहार लगाई और सरकार से भी यही गुहार लगा रहे हैं कि ये सिर्फ 223 लाइसेंसियों का मसला नहीं है। ये 25 से 30 हज़ार के बीच जो लोग इस ट्रेड से जुड़े हुए हैं, ये उनके रोज़गार का मसला है। ये सिर्फ 223 लोग बेकार नहीं होंगे, ये 25-30 हज़ार जो लोग हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे। तो बड़ा सीरियस मसला है। तो हमें लग रहा है कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इसको पॉलिसी को कहीं ना कहीं रिविज़िट करेगी और रिलीफ देगी। सर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कहीं ना कहीं कुछ राजनेता आपके साथ हैं, एक ही पार्टी के, और कुछ राजनेता जो है वो इसको अपोज भी कर रहे हैं। जम्मू वाइन ट्रेडर एसोसिएशन को बड़ी देर हो गई है ना इस बिज़नेस में। सर एग्री करते हो आप इस बात से? जी बिल्कुल। इसी सवाल, क्या जम्मू वाइन ट्रेडर एसोसिएशन को लगता है कि क्यों लाई हुई है ई बिडिंग? ये क्यों लाया ऐसा फैसला, ऐसी पॉलिसी क्यों लाई? क्या आपके क्या खशवात हैं कि इस पे क्यों लाई होगी गवर्नमेंट ने, क्या समझ के लाई होगी, और आपको क्या रीजनिंग लगती है? क्योंकि हम भी जो देख रहे हैं कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा। आपको क्या नज़र है? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में लाइसेंसिंग सिस्टम है। दिल्ली भी UT है, उसने भी लाइसेंसिंग सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया।
उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि गवर्नमेंट कोई दुकान नहीं चलाएगी, कोई लाइसेंस नहीं चलाएगी, प्राइवेट लाइसेंस ही चलाएंगे। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा सब, इवन के महाराष्ट्र में 1935 का एक लाइसेंस है, आज तक रिन्यू हो रहा है। जब ये सारी चीज़ें सोचते हैं, जब सिस्टम बिल्कुल ठीक चल रहा था, गवर्नमेंट को रेवेन्यू हर साल इंक्रीज़ दे रहे थे, हम हर साल इंक्रीज़ दे रहे थे, और हम एक मिनिमम मार्जिन के ऊपर हम सारे ट्रेडर काम कर रहे थे। क्यों गवर्नमेंट को लगा कि हमें ई बिडिंग पे जाना चाहिए? और ई बिडिंग भी सिस्टम जो इन्होंने अडॉप्ट किया, अगर वो पॉलिसी को पूरा पढ़े तो जो सबसे छोटी दुकान जो हम मान के चलें तो कम से कम 1 करोड़ रुपया चाहिए उस दुकान को चलाने के लिए, बिड देने के बाद, मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं, वो भी वाइट में पैसा आएगा। तो आपको नहीं लगता जब 1 करोड़ तक बात जाएगी एक छोटी दुकान चलाने के लिए, तो ये बड़े लोगों का काम है। आम जनता तो इसमें कहीं स्टैंड ही नहीं कर पाएगी। हम सोचते हैं जब जहाँ हम लोगों की दुकानें हम देखते हैं कि हम तो कहीं उसमें कहीं स्टैंड कर नहीं पाएंगे, हमारे तो घर बिक जाएंगे उसको पूरा करने में। जैसे इसमें कोटा सिस्टम है, इसमें जो ये भी है प्रावधान के, जैसे गांधीनगर में 3 दुकानें के एरिया में अगर कोई दुकान चलाने में असमर्थ हो जाता है, वो बंद कर देता है, उसको नुकसान होता है, उसका भी बोझ होगा वो दूसरी दुकान पे आ जाएगा। अगर उसकी किस्त 30 लाख रुपया पर मंथ बनती है, वो 60 में आ जाएगा, वो तो मर जाएगा। तो मुझे समझ नहीं आ रही आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। गवर्नमेंट क्या सोच के ये पॉलिसी लगा रही है, इसको हमारे समझ के बाहर है। कभी कभी शक हो जाता है कि ऐसा ना हो कि कहीं बाहर की ताकतें इसमें अपना दखल दे रही हैं। कहीं ना कहीं जो है शक जो है हो जाता है कि बाहर की जो ताकतें हैं वो कहीं ना कहीं जो है इसमें दखल दे रही हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ पे यंग जो है वाइन शॉपर्स भी हैं, और इनकी कहीं ना कहीं जो है इनको भी जो है इनकी पॉकेट पे भी कहीं ना कहीं मार है, क्योंकि ओवर एज हो चुके हैं यूथ, और यही बिज़नेस करते थे और इसी से जो है घर चलाते थे, फैमिली को देखते थे। मगर अब कहीं ना कहीं जो है ये सब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ई बिडिंग जो है वो आ चुकी है, और इनका कहना है कि हम जो है ई बिडिंग में कहीं भी स्टार्ट नहीं करते। सही बोल रहा हूँ सर? बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। और मेरी तो एलजी साहब से एक यही दरकार है कि हमें एटलीस्ट एक बार मिलने का मौका दिया जाए, हम यूथ को एटलीस्ट, क्योंकि 370-35 से टूटने के बाद हमसे जॉब्स की बात की गई थी, ना कि लेने की बात की गई थी। तो बीजेपी का इस मुद्दे पे एक रवैया पॉजिटिव है, बट उसको देखते हुए मैं एलजी साहब से एक गुहार यही है हम यूथ की कि हमें मिलने का एक मौका दिया जाए, टाइम दिया जाए, ताकि हम अपने ग्रीवेंसेस उनके सामने रख पाएँ। बाकी जहाँ तक ये ई बिडिंग का सवाल है, तो आप जानते ही हैं कि सर सबके पास एक दुकान है, और ई बिडिंग में अब देखिए बात जो है थोड़ी खुल रही है, तो कहीं जो है अब जो है बातें चल रही हैं मार्केट में कि सिर्फ एक दुकानें नहीं है। आपकी बात नहीं कर रहा, कई और जो है बिजनेसमैन है, कहा जा रहा है कि उनकी जो है एक से ज़्यादा भी हैं, नाम किसी का है, पीछे पैसा किसी का है, ये उनके ऊपर भी। अभी ये चीज़ ऐसा नहीं है कि नाम किसी का है, पैसा किसी का है। ये जो आने वाला सिस्टम है इसके अंदर ये ज़रूर होगा, क्योंकि जब पंजाब जैसी स्टेट के अंदर जब ये आपके बोलियां लगती थी, अब ये कोई 4था साल है जिसमें पंजाब में सिस्टम नहीं, अब ये बोली सिस्टम नहीं हो रहा है। दिल्ली भी यूटी है, आप जानते हैं, रिसेंट में दिल्ली एक यूटी होते हुए उसने अब अपने लाइसेंसेस, अपने जो ठेका सिस्टम था वहाँ पे हटाकर परमानेंट कर दिया। बेसिकली वहाँ पे 60% आपके गवर्नमेंट ठेके थे और 40% प्राइवेटाइजेशन थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि 40% वाले 60% से ज़्यादा एक रेवेन्यू कलेक्ट करके दे रहे हैं, क्योंकि 60% में कहीं ना कहीं एक माफिया सिस्टम इंटरवीन कर चुका था गवर्नमेंट दुकानों के नाम पे। तो ये देखते हुए जो वहाँ के सीएम हैं, डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने ये घोषणा की है कि अब वहाँ पे भी एक माफिया को ख़त्म करने के लिए एक लाइसेंसी सिस्टम लाया जाएगा। तो अगर दिल्ली भी एक यूटी होकर, हमारी देश की राजधानी होकर इस सिस्टम को सपोर्ट कर रही है, इस सिस्टम को कहीं ना कहीं ये मान रही है, वो उन्होंने ठेका सिस्टम चला के देख लिया, तो अगर वो लाइसेंसी सिस्टम पे शिफ्ट कर रहे हैं तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक खामी देखी होगी ठेका सिस्टम में कि एक मोनोपोली बन रही है माफिया की। लोग आ रहे हैं बाहर स्टेटों के, जहाँ पे आपको दिल्ली की जनता को, आम यूथ को नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, गुंडागर्दी राज चल रहा है। एक सवाल और सर, बड़ा इंटरेस्टिंग, कहीं ना कहीं अब जो है पॉलिसी आ गई है और अभी जब इम्प्लीमेंट होने जाएगी तब देखा भी जाएगा। हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं जी। पॉलिसी में क्या चेंजेस हो सकते हैं कि बिडिंग को एक जो है मैक्सिमम अमाउंट तक रोक दिया जाए, ये एक सोल्यूशन हो सकता है। मिनिमम कहाँ से शुरू होनी है, ये भी एक सोल्यूशन हो सकता है। मिनिमम तो ऑलरेडी सर है। बेसिकली सर सोल्यूशन ये हो सकता है कि सर जम्मू, मैंने जैसे कि
मेरी सोच है कि जम्मू में यूथ हूँ सर, किसी का हक मार के आगे तरक्की करना ये हमारी ना तो संस्कार है, ना हमें इस चीज़ के लिए सोचा जाएगा। जम्मू एक सर अब ग्रो कर रहा है, आप देख रहे हैं आउटर रिंग रोड की बातें चल रही हैं, गांव में जट्टी साइड पे आपके बीरपुर साइड के ऊपर आपका यहाँ पे एक रिंग रोड बन रहा है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट आ रही है। जो नए लाइसेंसेस इशू करने हैं, मैं सरकार को बोलता हूँ कि अगर आप नए लाइसेंसेस इशू करना चाहते हो, जम्मू की जनता में गलत धारणा है कि हम मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं, हम नहीं खुलने देना चाहते। हम तो बोल रहे हैं कि सरकार को करना चाहिए इस बारे में कि नए 100 लाइसेंसेस चाहे 200 लाइसेंसेस खोलिए ना, पर इसका मतलब ये नहीं है कि नए घर बसाने के लिए पुराने घरों को तोड़ा जाए। जम्मू अगर बढ़ रहा है उसमें हमने भी योगदान किया है, अगर हमने रेवेन्यू दिया है तभी जम्मू बढ़ रहा है। और आप जानते हैं कि हमारा डिपार्टमेंट, हमारी जो एक यूनियन है, आज तक जम्मू में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला एक संस्था है। और आप ये देखिए कि जैसे मतलब आप कश्मीर में ये इस चीज़ को डेवलपमेंट, वहाँ पे भी टूरिस्ट हैं, वहाँ पे ये चीज़ें क्यों नहीं लेके जा रहे हैं? अगर खोलना है तो नए लाइसेंसेस क्यों नहीं इशू कर रहे हैं? हमें कोई विरोध नहीं है इसमें, लेकिन पुराने लाइसेंसेस को करना, जिनकी कोई गलती भी नहीं है। बिडिंग को क्या एक जगह रोका जा सकता है? क्या ये एक सोल्यूशन हो सकता है कि बिडिंग को जो है एक अमाउंट तक रोका नहीं जाए? सर, बिडिंग एक अमाउंट तक, ये तो सर एक मतलब एक अंधा कुआं है, इसमें सर जितना भी डालें उतना कम है। बिडिंग को अगर एक सर्टन अमाउंट तक आप रोक देंगे तो फिर तो बिडिंग का वैल्यू ही मतलब ही कुछ नहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से तो ये एक सर बिडिंग एक सोशल स्टिग्मा है, क्योंकि दिल्ली जैसी ने ये चीज़ फार्मूला अपना के देख लिया, पंजाब ने बिडिंग का फार्मूला अपना के देख लिया, यूपी ने एक बिडिंग का फार्मूला अपना के देख लिया। जम्मू की गवर्नमेंट के पास, एलजी साहब को मैं बताना चाहता हूँ, ये 3 उदाहरण हैं। ये 3 स्टेटें आज लाइसेंसी सिस्टम पे आ गई हुई हैं। तो सर वापस से आप हमें लाइसेंसी सिस्टम से एक ठेकेदारी सिस्टम में लाना क्यों चाह रहे हैं? ये मेरी एक यूथ की, एक लॉजिकल थिंकर की समझ से बाहर है कि ये 3 स्टेटें हैं। ये तो आप सर मीडिया में है, ये सर पंजाब, यूपी, जहाँ का कारोबार हमसे दुगना तिगना है, उन्होंने ये माफिया, ये अपना बिडिंग सिस्टम अपना के देख लिया हुआ है। अब वो लाइसेंसी सिस्टम पे आ रहे हैं, तो सर कोई ना कोई तो खामी होगी ना सर ई बिडिंग में। जहाँ पे सर यूपी गवर्नमेंट आपकी बीजेपी रन है, पंजाब गवर्नमेंट आपकी कांग्रेस रन है, दिल्ली गवर्नमेंट आपकी आप रन है। ये तीनों गवर्नमेंटें मानती हैं कि जी ई बिडिंग या बोली सिस्टम में कहीं ना कहीं नुकसान है। ये तो नहीं है कि ये तीनों स्टेटें अलग अलग गवर्नमेंट से मतलब के अलग पार्टीज़ रन कर रही हैं, लेकिन हमारी स्टेट के अंदर सर ये देखा जाए कि मतलब ये तीनों स्टेट इन्होंने देख लिया माफिया सिस्टम भाई यहाँ से ही बढ़ रहा है। तो हमारे पास अब एक लाइसेंसी सिस्टम चल रहा है, एक अपना स्टेडी रेवेन्यू आ रहा है, लेकिन हमें एक अंधे कुएं में ढकेल रहे हैं, हमारे रोज़गार छीन रहे हैं। 35 से 370 के बाद हमने यही सोचा था कि हमें हमारे साथ इंसाफ होगा, लेकिन अगर यही चीज़ चल रही है तो हमारी पहले की सरकार मेरे को लगता है फिर ठीक थी, 370 नहीं टूटना चाहिए था। और अगर ये युवा के मुंह से यही सुनना चाहते हैं कि जी पहले ही चीज़ें ठीक थी, तो फिर जम्मू का युवा जो एक नेशनलिस्ट सोच रखता था, कहीं ना कहीं सर फिर बीजेपी का हमारे जो 370 और 35A का जो एक आश्वासन था कि जी डेवलपमेंट आएगी जम्मू में, वो एक गुंडा राज की तरफ लेके जा रहे हैं। चलिए, कहीं ना कहीं ये जो है रोष है यूथ का, क्योंकि ये आने वाले दिनों में आपने कहीं देखा होगा और पिछले दिनों में भी आपने कहीं देखा होगा, कई लोगों के जो है ऐसे सवाल हैं। एक आखिरी प्रश्न सर, क्या लगता है क्यों ई बिडिंग लाई है हमारी जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने, क्यों ई बिडिंग लाई है? क्या रीजनिंग लगती है? कई आप तो खंडन कर रहे हैं, बट कई अभी मार्केट में ये सवाल है कि बड़े लोगों के पास जो है 15-15 ठेके हैं, 18-18 ठेके हैं, नाम पे नहीं है उनके, पैसा पीछे किसी और का लगा, बट है ऐसा कुछ उन पे प्रहार है या फिर क्या आपसे मतलब इतनी देर से आप वाइन ट्रेडर एसोसिएशन में हैं और वाइन का बिजनेस करते हैं, क्या रीजनिंग लगती है ई बिडिंग क्यों लाई? मेरे ख्याल में अगर ये पहला जो आपने सवाल किया कि लोगों के पास 18-18 ठेके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मीडिया में हो, आप जाके चेक कर सकते हो, तकरीबन सबके पास एक एक ठेका है। अगर एक बाप के पास ठेका है, एक बेटे के पास ठेका है, तो उसका मतलब ये हो गया कि बाप का अपना एक लिविंग है, उसका खाना उसने भी खाना है, तो बेटा अलग रहता है तो उसने भी लेना है, उसमें तो कहीं हो ही नहीं सकता। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि एक नाम पे एक ही ठेका होगा, तो बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग भी जानते हैं, हम तो बीच में हैं, अगर गवर्नमेंट को कहीं लगता है तो वो उसमें चेक कर सकती है कि भाई गवर्नमेंट को कि भाई हाँ जी इसमें कोई ऐसा हो रहा है। बाकी जब नया यूटी बना तो उसके बाद शायद हो सकता है कि उनको ये लगता है कि यहाँ पे कुछ ऐसी बात हुई। जब दूसरी पिछली सरकारें थी जो, उन्होंने भी हमें एक एक लाइसेंस पूरे नॉर्म्स के ऊपर दिया था,
ऐसा कुछ नहीं है कि भाई उन्होंने बिल्कुल बंदर बांट की है। सबको लाइसेंस मिला है, जो वो पूरा जांच करके, और एक एक आदमी को लाइसेंस मिला है, चाहे वो हम पुराने हैं या जो नए 2004-05 में आए, सबको लाइसेंस जो है अनएम्प्लॉयमेंट बेस पे और कई मुद्दे रख के उसमें मिला है। और कई लोग अभी तक शायद आपने उसमें नहीं देखा होगा कि कई लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट बेस पे जब मिला तो उसके बाद कुछ लोग ऐसे थे जो ओवर एज थे, तो उनको लाइसेंस गवर्नमेंट ने नहीं दिया। उनको लाइसेंस उन्होंने बोला हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि आप ओवर एज हो। वो कोर्ट में गए, लेकिन कोर्ट में भी उनको रिलीफ नहीं मिला। इसलिए ये ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये समझने वाली बात है। और हम रिक्वेस्ट करते हैं माननीय गवर्नर साहब से कि आप प्लीज़ हम लोगों की अपना भावनाओं को समझें कि हम लोग ऐसे नहीं हैं, हमारे बारे में पता कीजिए। हम ईमानदारी से आप लोगों को टैक्स देने वाले लोग हैं और हम आगे भी देते रहेंगे। बाकी यूपी ने, पंजाब ने जो बात की अभी मेरे भाई ने, वो उन्होंने सब ने थोड़ा इंक्रीज़ करके तो उनको लाइसेंस दोबारा दे दिए। अब यहाँ पे हमें भी इंक्रीज़ करके उन्होंने 7.5% 10% पे दिया है, जो आप अगर इंक्रीज़ करके तो दे सकते हैं, तो हमें तो एतराज़ कोई नहीं। कहीं ना कहीं जो है अब जो है जवाब मिलने शुरू हुए हैं और लॉजिकल जवाब मिलने शुरू हुए हैं। और कहीं ना कहीं है जम्मू कश्मीर यूटी को जो है प्रयोगशाला बनाया जाता है हमेशा ही, और ख़ासकर जम्मू को, क्योंकि नए नए उपयोग अगर आपको करने हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट करने हैं, तो जम्मू पड़ा है, आप कीजिए यहाँ पे खुल के। और वही जो है वाइन ट्रेडर एसोसिएशन के साथ देखने को मिल रहा है कि नया एक उपयोग किया गया, नया एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जो अब कहीं ना कहीं जो है क्रैश की तरफ जा रहा है। यू आर वॉचिंग द फोर्स एंड आई एम विद कैमरामैन रघु शर्मा, साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर।